One more topic is to be understood, that is acceleration. What is acceleration? Listen, when there is a non-uniform motion, non-uniform motion कब होता होगा? जब वेलोसिटी चेंज होगी. अभी आपको मैं बता कर चुकी हूँ कि वेलोसिटी चेंज कब होगी. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस पड़ा. यूनिफॉर्म मोशन मतलब किसी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रहती है. नॉन यूनिफॉर्म में क्या करते हैं कि स्पीड जो होती है वो वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है. यानी एक्सीलरेशन वही चीज़ है. अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इट मीन्स कि यानी वो चीज बॉडी किस में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन. In other words, you can say change of velocity means the body is in non-uniform motion, यानी velocity change हो रही है. For example, मैंने तब भी बताया था, कार एसिलरेट करते हैं आप, बार बार एसिलरेटर दबाते हो, इट मीन्स कि स्पीड जो है वो आपकी चेंज हो रही है, मोशन आपका चेंज हो रहा है, एक जैसा नहीं है. सो द रेट ऑफ इट इज नोन एज एसिलरेशन. ओके, नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट? इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. व्हाट इज दैट? वेक्टर क्वांटिटी. ये भी कैसे हुई वेक्टर क्वांटिटी, ये भी मैं बताती हूँ आपको. सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u. ठीक, एक एसिलरेट हुई है वो, और एसिलरेट होकर उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, एस डिस्टेंस मैंने यहाँ नोट नहीं किया हुआ है, डिस्टेंस कवर्ड किया, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है. बाद में वो अपनी फाइनल वेलोसिटी v पर आ गया. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की u है. एसिलरेशन को मैंने a से किया, कुछ मोशन उसने शो किया है यहाँ तक से यहाँ तक जाने में, और फाइनल वेलोसिटी उसकी इतनी हो गई, v हो गई. और उसमें जो टाइम लगा है u से v में, यानी इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी को अटेन करने में, दैट इज t. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो कहीं पर भी अगर चेंज आता है, चेंज का मतलब होता है कि फाइनल से आपको इनिशियल करना है, यानी माइनस करना है. तो चेंज कैसे निकालते हैं? ज़्यादा में से कम को ही तो करते हैं. तो a इज इक्वल टू, a मीन्स एक्सेलरेशन, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t. ओके, तो वेलोसिटी कैसी होती है? ये v और u क्या चीज़ है तो वेलोसिटी, वॉट एवर की इनिशियल है या फाइनल है, बट है वेलोसिटी. और वेलोसिटी को आपको पता है कि कैसी यूनिट है, दैट इज़ वेक्टर. तो जब ये वेक्टर है, अपॉन टाइम कैसा है, स्केलर है. बट स्केलर और वेक्टर को जब आप डिवाइड करते हैं तो जो आपकी क्वांटिटी आएगी, यानी जो यूनिट आती है वो क्या आती है आपकी, वेक्टर. ठीक है, तो इसीलिए ये जो एक्सीलरेशन है ये कैसा हुआ, वेक्टर क्वांटिटी हुआ. यानी वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत है, दैट्स वाई इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. ओके, नाउ सेकेंड वन, ये क्लियर हुआ. तो फॉर्मूला क्या हुआ, a इज इक्वल टू v माइनस यू. ये मैंने जो साइन बनाए हैं दैट इज ऑफ वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है. टाइम भले ही स्केलर है, बट जब आप इसको डिवाइड करेंगे, आप जब इसकी क्वांटिटी चेंज करेंगे तो एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन है क्या, चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, स्केलर का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा. ठीक है, वेलोसिटी का ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, दैट्स वाई. और वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी. नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड. एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ. इट इज़ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, क्योंकि इससे समझ में आ जाएगा आपको. सपोज वन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी देख लीजिए. इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करना है. इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी v है 10 मीटर पर सेकेंड. यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक इनिशियल वेलोसिटी उसकी 2 है, देन फाइनल वेलोसिटी 10 है. ठीक, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा है उसका, वो लगा है 2 सेकेंड. ये s लिखा हुआ है, दैट इज़ 2 सेकेंड. 2 सेकेंड्स का टाइम लगा हुआ है. अब आपका फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. v कितना आपको बोला, फाइनल वेलोसिटी 10 माइनस, ओके माइनस ही है साइन, 2 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ आ गई इनिशियल वेलोसिटी, तो 10 माइनस 2 अपॉन टाइम कितना है यहाँ पर t, 2 सेकेंड. यहाँ पर मैंने 2 लिखा हुआ है, आई हैव ऑलरेडी नोट डाउन इट. तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, यानी 2 4 जा 8.
आंसर कितना आया आपका 4। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इट, अब आप खुद सोच लीजिए। मीटर है, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। अभी इससे पहले वीडियो में आपको बताया हुआ है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो मीटर पर सेकंड होती है और टाइम की कैसी है, सेकंड। तो इसीलिए आपका यूनिट कैसी हुई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 स्क्वायर हो गए ना, एक इसकी हो गई मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो ये ऊपर गया तो दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गई इसकी यूनिट। तो वही मैंने लिखी है 2 4 जा 8, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यानी इसका एक्सीलरेशन हुआ ऑब्जेक्ट का 4। सेकंड थिंग, एक चीज और समझ लीजिए, सपोज इनिशियल वेलोसिटी 10 हो गई, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कम थी, यानी कम से ज़्यादा की तरफ, यानी पहले 2 था, 2 से 10 पर गया है वो, ठीक। यहाँ पर मैं अपोजिट कर कर दिखा रही हूँ आपको। सपोज इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है, 10 मीटर पर सेकंड है, और फाइनल वेलोसिटी हो गई उसकी 2 मीटर पर सेकंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो अंडरस्टैंड इट और प्लीज़ टेक अ कीन इंटरेस्ट इन इट। फाइनल वेलोसिटी कम हो गई है, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, यानी अब ज़्यादा से कम की तरफ हो रहा है वो। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला आपका सेम है, v माइनस यू अपॉन टी। तो v कितना है, जो फाइनल वेलोसिटी है आपकी वो कितनी है, v कितनी हो गई 2, यहाँ मैंने 2 लिखा, ठीक, माइनस साइन वैसे ही है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, आई हैव रिटन डाउन 10, देन अपॉन 2 सेकेंड्स का टाइम लगा है, यहाँ मैंने 2 लिख दिया, ठीक। बट अब जब आप माइनस करेंगे तो साइन कैसा आएगा, माइनस, क्योंकि कम से ज़्यादा की तरफ हो रहा है, तो दैट इज -8 अपॉन 2। वैन यू विल गेट डिवाइडेड इट, देन -4/2, ओके। तो 2 4 जा 8, इट मीन्स -4। आंसर कितना आया, -4। यूनिट वही रहेगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट कितनी थी, मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट क्या है, सेकेंड, तो आंसर हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट द साइन इज माइनस। इसीलिए जब माइनस साइन जो ये आ रहा है, तो ये शो ये कर रहा है कि स्पीड कैसी हुई, कम हुई है। आप यहाँ से देख सकते हो 10 थी स्पीड, उसके बाद कैसी हो गई, 2 पर आ गई, इसीलिए ये साइन क्या आया है, माइनस। तो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज रिटार्डेशन। इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मीन्स व्हेन द वेलोसिटीज डिक्रीजेस, जब वेलोसिटी कम हो रही है तो उसको बोलेंगे आप रिटार्डेशन, ठीक। और जाहिर सी बात है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस, देन जब स्पीड इंक्रीज है, इंक्रीज से मतलब है कि पहले 2 थी, उसके बाद क्या हो गई 10 है, इट मीन्स कि स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रही है, तो साइन कैसा है, वेलोसिटी किस में आ रही है, प्लस में, ठीक है। तो 2 तरह का है, आपने एक्सीलरेशन पढ़ा कि एक में तो इंक्रीज हो रही है और एक में डिक्रीज हो रही है, तो ये होगी रिटार्डेशन एक्सीलरेशन, यानी यहाँ पर रिटार्डेशन हो। तो रिटार्डेशन का मतलब आप कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ जाइए कि रिटार्डेशन मीन्स कि जो स्पीड है वो स्लो हो रही है, चेंज हो रही है, बार बार आप ब्रेक लगा रहे हो अपनी कार में। गॉट इट माई पॉइंट?